विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे होली की कथा। होली के दिन हर जगह होलिका दहन किया जाता है, लेकिन होली कब से मनाई जा रही है, यह सवाल तो आपके मन में ज़रूर आता होगा। क्या आप जानते हैं कि होली आज से 40 साल पहले यानी कि राम लक्ष्मण के काल से भी पहले सतयुग से मनाई जा रही है। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आज अपने सुनते हैं होली की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा रहा करता था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के भाई का नाम था हिरण्याक्ष, जिनका वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया था। इसी कारण हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को अपना दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप ने मन चाहे वरदान के लिए पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू की और इसी दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और अपना शासन वहां पर स्थापित कर लिया। उस समय देव ऋषि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ था। देव ऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और उधर हिरण्यकश्यप ने लंबे समय तक पितामह की कठिन तपस्या की, जिससे उन्होंने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे पितामह, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दे कि मेरी मृत्यु ना तो मनुष्य के हाथों से हो और ना ही पशु के हाथों से हो, ना किसी अस्त्र शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना भवन के बाहर हो और ना ही अंदर हो, ना ही भूमि पर हो, ना आकाश में हो। इस तरह हिरण्यकश्यप ने अपने अमरता का वरदान मांग लिया और पितामह ने उसे यह वरदान भी दे दिया। इसके बाद तो वह निर्कुश हो गया। अब उसे अपनी मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं था, तो उसने इसी अहंकार के चलते अपने आप को भगवान घोषित कर दिया और सबसे कहता कि सारे मेरी पूजा किया करो। लेकिन स्वयं उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करता था। जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप को लगा तो वह गुस्से से फट पड़ा। उसने प्रहलाद को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। होलिका को वरदान में एक चादर प्राप्त थी, जिसे ओढ़ने पर उसे अग्नि जला नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि मैं प्रहलाद को मारना चाहता हूँ, इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो होलिका अपने भाई की मदद करने के लिए तैयार हो गई। फिर खूब लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसके ऊपर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर स्वयं वह चादर ओढ़कर बैठ गई। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की गई तो विष्णु जी के चमत्कार से तेज आंधी चली, जिससे वह चादर उड़कर होलिका के ऊपर से प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर नष्ट हो गई। तो इस तरह होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने से सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उस दिन उत्सव मनाया गया। उस दिन छोटी होली मनाई गई और दूसरे दिन खूब जोरों शोरों से होली के पर्व को बढ़ावा दिया गया। कहा जाता है कि तभी से यह होली का पर्व मनाया जाता है। होली के दिन शाम को होली जलाई जाती है और उसके अगले दिन रंग खेला जाता है। और जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि प्रहलाद जीवित है और उसकी बहन जलकर नष्ट हो गई है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने प्रहलाद को पकड़कर एक खंभे से बांध दिया और उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय
अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। तो इस तरह पितामह का वरदान भी नहीं टूटा और उस दुष्ट का अंत भी हो गया। और उसके बाद विष्णु भक्त प्रहलाद को उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो ये थी होली की कथा। इस कथा को जिस दिन होलाष्टक शुरू होते हैं उस दिन से लेकर होली के दिन तक रोजाना सुननी चाहिए। जो भी विष्णु भक्त इस कथा को सुनता है उस पर विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। प्रेम से बोलो विष्णु जी की जय हो।